उन्हें मुसलमान स्वीकार ही नहीं है। लेकिन प्रीतम सिंह जी तो ऐसे नेता हैं, उन्हें गढ़वाल भी स्वीकार नहीं है, उन्हें कुमाऊं भी स्वीकार नहीं है। लेकिन प्रीतम सिंह जी ये भी जान लें, अगर उनको स्वीकार नहीं है तो कुमाऊं को भी प्रीतम सिंह जी स्वीकार नहीं है, गढ़वाल को भी स्वीकार नहीं है, मुसलमान को भी स्वीकार नहीं है। अपने स्वार्थ की व्यक्तिगत राजनीति को महत्व देते हैं, क्योंकि जौनसार का चक्राता का कल्चर ही वही है। वहाँ कांग्रेस बीजेपी कहाँ है, वहाँ तो प्रीतम सिंह जी, मुन्ना चौहान जी, यही चलता है। हरीश रावत प्रेमी कई लोग मुझे बोलते हैं मैं हूँ, कई लोग कांग्रेस प्रेमी मुझे बोलते हैं मैं हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला कुछ भी करेगा और हम कुछ उसका जवाब भी ना दे पाए। माननीय प्रीतम सिंह जी प्रदेश में बहुत लोगों को अपने प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए पार्टी से किनारे लगा के गए। नमस्कार, मैं अफरोज़ खान, आप देख रहे हैं टाइम विटनेस न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे दिग्गज नेता जो अपने बयानों को लेकर के हमेशा सुर्खियों में रहते हैं और एक तरह से उन्हें फायर ब्रांड नेता भी कहा जाता है। आज हम उनसे ही चर्चा करेंगे उत्तराखंड की सियासत के बारे में कि उनके नज़रिए से उत्तराखंड की सियासत क्या है। तो मैं बात करूंगा आज़ाद अली साहब से। सर, पहला क्वेश्चन ये है कि आपका निष्कासन जो हुआ था उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, मेरा जो निष्कासन उस समय तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी द्वारा किया गया, मैं आरोप प्रत्यारोप तो किस नेता पे नहीं लगते। मैं सबसे पहले उस निष्कासन जो किया गया था उस समय प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा 100% प्रीतम सिंह जी को उसका दोषी मानता हूँ। घर का बड़ा होने का मतलब या घर के गार्जियन होने का मतलब ये नहीं होता कि आप तानाशाही करो, कोई भी गलत सलत फैसला ले लो, ये नहीं होता। घर के मुखिया का मतलब होता है परिवार को साथ लेकर चलना, और अगर यदि परिवार के किसी सदस्य से कहीं पे कोई चूक भी हुई है उसको भी ठीक करने की जिम्मेदारी परिवार के मुखिया की होती है। और मेरे वाला जो प्रकरण था वो तो सच जाहिर है, किसी से छुपा नहीं है कि उसमें तो दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका। वो महिला कोई साक्ष्य नहीं दे पाई, सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई। उल्टा उस महिला मनीषा शर्मा तिवारी और उसके पति गिरीश चंद्र तिवारी के विरुद्ध ही माननीय अदालत ने सम्मन जारी कर दिए। आपको ये नहीं लगता सर कि कुछ एक जो माहौल चल रहा है आज के परिप्रेक्ष्य में कि अल्पसंख्यक होने के नाते भी कुछ ऐसा हुआ है मैसेज? आपको क्या लगता है सर इस विषय में कि क्या अल्पसंख्यक होने का भी जो वो आपको भुगतना पड़ा है? देखिए, आप शायद सवाल सीधा नहीं पूछ पा रहे, मैं सीधे जवाब देता हूँ। लेकिन आप ये कहिए कि मुसलमान होने का आपको खामियाजा भुगतना पड़ा। सही बात है। हाँ, तो इसका खामियाजा देखिए, अब मान लिया प्रीतम सिंह जी हैं, उन्हें मुसलमान स्वीकार ही नहीं है। लेकिन प्रीतम सिंह जी तो ऐसे नेता हैं, उन्हें गढ़वाल भी स्वीकार नहीं है, उन्हें कुमाऊं भी स्वीकार नहीं है। लेकिन प्रीतम सिंह जी ये भी जान लें, अगर उनको स्वीकार नहीं है तो कुमाऊं को भी प्रीतम सिंह जी स्वीकार नहीं है, गढ़वाल को भी स्वीकार नहीं है, मुसलमान को भी स्वीकार नहीं है। तो भाई हाथ को और हाथ होता है, और ये राजनीति में तो जरूरी है सबका साथ और सबका विकास। तो प्रीतम सिंह जी जो हैं वो सिर्फ एक जौनसार का जो एक अभी तक राजनीति करते आ रहे हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो पूरे प्रदेश में नहीं चल सकती, वो पूरे प्रदेश की राजनीति नहीं हो सकती। प्रीतम सिंह जी से अगर मैं कहूँ आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से, अभी जो उनकी विधानसभा में एक धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसमें उन्होंने ज़मीन आसमान एक कर दिया, पूरे तिलमिला रखे हों, क्योंकि उनको अपनी ज़मीन खिसकती नज़र आ रही है। मैं उनसे कहना चाहूँगा, पूछना भी चाहूँगा, जब वो गृह मंत्री थे 2016 में सहसपुर विधानसभा में शीशम बाड़ा को लेके 8 महीने लगातार आंदोलन चला, उनका एक बयान तक नहीं आया। क्यों भाई? क्या वो पूरे प्रदेश के मंत्री नहीं थे? जिस पछवादून को वो कहते हैं कि ये विधानसभा उनके पिताजी की रही है पूरी, क्या इस पूरे पछवादून की चिंता उनको तब नहीं थी? तो ये प्रीतम सिंह जी सिर्फ और सिर्फ अवसरवादी और अपने स्वार्थ की व्यक्तिगत राजनीति को महत्व देते हैं, क्योंकि जौनसार का चक्राता का कल्चर ही वही है। वहाँ कांग्रेस बीजेपी कहाँ है, वहाँ तो प्रीतम सिंह जी, मुन्ना चौहान जी, यही चलता है। तो इसी एक सिस्टम को वो पूरे प्रदेश में चलाना चाहते थे, लेकिन वो गलत है। मैं पार्टी का वफादार सिपाही रहा हूँ। हरीश रावत प्रेमी कई लोग मुझे बोलते हैं मैं हूँ, कई लोग कांग्रेस प्रेमी मुझे बोलते हैं मैं हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला कुछ भी करेगा और हम कुछ उसका जवाब भी ना दे पाए।
तो प्रीतम सिंह जी ने एक शुरुआत जो यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद प्रदेश में की, वो ऐसी कर दी कि उस शुरुआत को ठीक करने के लिए माननीय हरीश रावत जी को, माननीय गणेश गोदियाल जी को, माननीय तमाम नेताओं को प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी को फाइट करने के लिए बड़ी मेहनत कुछ ज़्यादा करनी पड़ रही है। तो इसका जो जिम्मेदार है वो प्रीतम सिंह है। प्रदेश अध्यक्ष से अब नेता प्रतिपक्ष हो गए प्रीतम सिंह जी, अभी गोदियाल जी हैं, तो क्या ये आशा लगाई जाए कि आपकी वापसी हो सकती है कांग्रेस में? देखिए वापसी, आपके बयानों से ऐसा कुछ नहीं, देखिए वापसी और ना वापसी ये तो है संगठन का काम, लेकिन आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि वो प्रदेश अध्यक्ष से नेता प्रतिपक्ष हो गए। तो भाई मैं सीधी सी बात एक कहना चाहूँगा, आप किसी के लिए गड्ढा खोदेंगे तो आपके लिए खाई तैयार है। माननीय प्रीतम सिंह जी प्रदेश में बहुत लोगों को अपने प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए पार्टी से किनारे लगा के गए, लेकिन जब से उन्होंने हमारा निष्कासन किया, अगर हम उसके बाद की बात करें तो बेचारे, अब मैं बेचारा ही कहूँगा उनको, दौड़ ही रहे हैं। वो दौड़ ही रहे हैं। पहले वो अपना प्रदेश अध्यक्ष पद बचाने के लिए दौड़े, फिर वो अपनी राजनीति बचाने के लिए पूरे प्रदेश में दौड़े, अब वो अपनी जमीन खिसकती चक्राता की देख धरना प्रदर्शन में पूरे तिलमिलाए भी घूम रहे हैं। तो इसका सीधा सा उदाहरण यही है कि आप किसी के लिए गड्ढा खोदोगे तो खाई आपके लिए तैयार रहेगी। आप सर विधानसभा सहसपुर से क्षेत्र से आते हैं, तो तैयारियां कैसे चल रही है चुनाव की? देखिए मेरी तैयारी तो पिछले चुनाव में भी रही है, अभी भी तैयारी है, लेकिन मैंने जैसे कहा कि हम कहीं ना कहीं कांग्रेस प्रेमी रहे हैं और उस कांग्रेस प्रेमी के कारण हमने कोई ऐसे फैसले नहीं लिए। लेकिन आज मैं स्वतंत्र हूँ, आज मुझे प्रीतम सिंह जी ने निष्कासित करके स्वतंत्र कर रखा है। कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई है, जो लोग निष्कासित हैं वो आवेदन करें, उन पर विचार किया जाएगा, तो क्या आप आवेदन करेंगे? मैं कतई नहीं करूंगा आवेदन। क्यों करूंगा मैं कांग्रेस पार्टी की उस कमेटी का आवेदन? कांग्रेस पार्टी को हम जैसे कार्यकर्ताओं ने सींचा है, कांग्रेस पार्टी को हम जैसे लोगों ने, इन लोगों को नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, मंत्री, मुख्यमंत्री, हम जैसे कार्यकर्ताओं की वजह से ये लोग बने हैं। हाँ, जिन लोगों ने पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा, जिन लोगों ने पार्टी के खिलाफ कोई ऐसे कार्य किए, वो अपना आवेदन करें और पार्टी उस पर फैसला ले। लेकिन मैंने तो कोई पार्टी के खिलाफ कोई कार्य नहीं किया। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ एक षड्यंत्र के तहत मिनटों में मुकदमा दर्ज कराया गया, मिनटों में गिरफ्तारी की गई, मिनटों में निष्कासन किया गया। ये कौन सा तरीका था माननीय प्रीतम सिंह जी का? ना कोई नोटिस, ना कोई स्पष्टीकरण। तो मैं आवेदन नहीं करूंगा और ना ही मुझे आवश्यकता है। मैं आज स्वतंत्र हूं। मैं आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ूं, मैं AIMIM से चुनाव लड़ूं, मैं निर्दलीय से लड़ूं या मैं ना लड़ूं, ये तय करेंगे मेरा विधानसभा सहसपुर और मैं आपस में। इसके लिए कांग्रेस पार्टी मुझे बाध्य नहीं कर सकती। हाँ, मैंने फिर से वही कहा कि मैं हरीश रावत प्रेमी हूं और कांग्रेस प्रेमी हूं, इसलिए मैं कहीं ना कहीं झुकाव रखता हूं। आपके निष्कासन के समय सुनने में आता है किसी एक व्यक्ति जो सहसपुर से ही पहले भी चुनाव लड़े हैं, आगे भी तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने भी कोई शायद साजिश की है, ऐसा माना जाता है। देखिए कई लोगों की साजिशें हैं, उस पर मैं अभी बात इसलिए नहीं करूंगा कि कुछ चीज़ें अभी निकल कर आ गई, कुछ बची हैं, वो जैसे निकल कर आती हैं आप लोगों को अच्छे से ज्ञात है। मैं आप लोगों के बीच में आके प्रेस के माध्यम से अपनी तमाम इस तरह की गतिविधियां जो भी होती हैं आप लोगों के सामने उजागर करता हूं। और निश्चित जो लोग उस षड्यंत्र में पीछे से थे, उनके जो सबूत मेरे हाथ लगे हैं और कुछ और लगने वाले हैं, जब तक वो जैसे ही वो पूरे होते हैं मैं उनको सबको सामने लाऊंगा। भीम आर्मी से भी आपकी बात चल रही है, क्या आप भीम आर्मी ज्वाइन करेंगे? देखिए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर उर्फ रावण जी जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारे पुराने जानकार हैं, परिचित हैं। और अगर उनकी व्यक्तित्व की बात करें, इंसान की बात करें, तो बहुत अच्छे इंसान भी हैं। उनसे मेरे अपने पर्सनल संबंध हैं, व्यक्तिगत संबंध हैं, तो उनके कारण हम मिलते रहते हैं। अब ये राजनीति है, इसमें अलग अलग क्यास लगाए जाते हैं। और जिस तरीके से अगर हम भीम आर्मी की बात करें तो कहीं ना कहीं अपने समाज के लिए वो लोग बहुत जिम्मेदारी से और बहुत ईमानदारी से आवाज़ उठाते हैं। ये उनकी एक अच्छी है, तारीफ करने लायक है।